आज मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी रिपोर्ट की डिटेल जिसे एक बार पढ़ के तो मेरा दिमाग घूम गया कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में और रोकने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के खुफिया इदारे की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि फरवरी इंतखाबात के बाद जो नई हुकूमत बनी है उसके 2 महीने के दौरान मुल्क में ईरानी तेल की जो स्मगलिंग है उसमें 67% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वैसे ईरान से तिजारत पर हम पाबंदियों से डरते हैं और ऐसे 2 नंबर तरीकों से सब चल रहा है, सब आ जा रहा है। रिपोर्ट ने सारे निजाम को खोल कर रख दिया है, कैसे कैसे स्मगलिंग होती है, किन इलाकों में ये फ्यूल इस्तेमाल होता है, पूरे पाकिस्तान में कैसे फैलता है, किन रास्तों का इस्तेमाल होता है, कौन सी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, कौन सी चेक पोस्टों का इस्तेमाल होता है, कौन कौन मुलव्विस है, नाम भी सामने आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में सालाना 2 अरब 80 करोड़ लीटर ईरानी तेल, डीजल और पेट्रोल स्मगल होकर आ रहा है, जिससे कौमी खजाने को कम से कम 227 अरब रुपए का नुकसान होता है। खुफिया इदारे की ये रिपोर्ट 44 सफात पर मुश्तमिल है, जिसमें बताया गया है कि बलूचिस्तान के 5 अजला के 1 समुद्री और 5 जमीनी रास्तों से रोजाना करीबन 89 लाख लीटर ये तेल पाकिस्तान स्मगल किया जा रहा है। इस स्मगल शुदा फ्यूल का इस्तेमाल ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि इसका 70% जो इस्तेमाल है वो मुल्क के बाकी 3 बड़े सूबों में भी हो रहा है। स्मगल शुदा ईरानी तेल का तकरीबन 45% सिंध में, 25% पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल किया जाता है, जबकि जो बाकी बच जाता है उसे बलूचिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। साबिक सूबाई वज़रा और सियासतदानों समेत 105 बड़े स्मगलर्स, चारों सूबों के 100 के करीब करप्ट एहलकार भी इस एक्टिविटी में मुलव्विस है। 533 गैर लाइसेंस याफ्ता पेट्रोल पंप्स इस स्मगल शुदा ईरानी तेल की फिरोख्त कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई मौजूदा अरकान असेंबली जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है वो भी स्मगलिंग में मुलव्विस है। उनके नाम अभी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। रिपोर्ट बता रही है कि ईरानी तेल की जो स्मगलिंग है उससे हासिल होने वाली जो आमदन है उसमें से कालाधन तंजीमें भी हिस्सा वसूल करती हैं। और ये पहली रिपोर्ट नहीं है बल्कि इससे पहले भी 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं इसी खुफिया इदारे की जानिब से। स्मगलिंग से मुतालिक ये तीसरी रिपोर्ट है। पिछले साल 2023 में सितंबर के महीने में भी एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश की गई थी इस खुफिया एजेंसी की जानिब से, जिसमें ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदानों, 90 सरकारी हुकाम और 995 पंप्स की निशानदही की गई थी, जिसमें 2023 में ईरानी तेल की पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग 1 करोड़ 1 लाख लीटर यौमिया की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी, जिसे निगरान हुकूमत में फिर क्रैकडाउन करके कम किया गया, जो बाद में 50 से 53 लाख लीटर यौमिया तक कंट्रोल किया गया। यानी स्मगलिंग तकरीबन कोई आधी रह गई थी जब निगरान गवर्नमेंट की जानिब से क्रैकडाउन किया गया। ना सिर्फ प्राइवेट गाड़ियां बल्कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल की गाड़ियां भी ईरानी तेल की स्मगलिंग में इस्तेमाल हो रही हैं। ये रिपोर्ट वजीर आजम के दफ्तर में जमा करवाई गई थी, जिसके बाद निगरान गवर्नमेंट की जानिब से एक्शन लिया गया, बहुत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया गया और अब ये नई रिपोर्ट है जो हुकूमत को पेश की गई है, जो कि वजीर आजम ऑफिस में भिजवाई गई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आम इंतखाबात के बाद ईरानी तेल की स्मगलिंग एक अंदाजे के मुताबिक दोबारा से तकरीबन 89 लाख लीटर यौमिया तक पहुंच गई है। यानी नई हुकूमत के दौर में ईरानी तेल की जो स्मगलिंग है उसमें 67% तक इजाफा हुआ है। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ईरानी तेल की स्मगलिंग मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर जो एहलकार तैनात है उनकी मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि रोजाना सैकड़ों ऑयल टैंकर्स और लाखों लीटर ईरानी तेल बलूचिस्तान के रास्ते जो हैं वो इलाके ओथल और लसबेला से कराची और सिंध तक ले जाया जाता है। ईरानी सरहद से मुल्हिका बलूचिस्तान के 5 अजला के 5 जमीनी रास्तों और 1 समुद्री रास्ते को स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 अरब 80 करोड़ लीटर स्मगल शुदा ईरानी तेल में से 95% टोकन या पर्ची के बगैर गैर रस्मी निजाम के तहत चल रहा है, यानी उसका कोई हिसाब किताब, कोई खाता ही मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के दादो शुमार के मुताबिक इस वक्त रोजाना 1800 से
2000 के करीब जम्बाद, जो कि एक ईरानी साख्ता गाड़ियां हैं, सरहद पार से पेट्रोल और डीजल की तरसील के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। हर एक गाड़ी में 3200 से लेकर 3400 लीटर की गुंजाइश होती है। इसी तरह से 1200 से 1300 कश्तियां गवादर के करीब समुद्री रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं, ये स्मगलिंग वाला तेल लेकर। हर एक कश्ती में 1600 से लेकर 2000 लीटर तेल ले जाने की सलाहियत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी हदूद में लाने के बाद ईरानी तेल गवादर, पंजगोर, वाशिक, चागी और कोयटा में जेरे जमीन जो बड़े बड़े टैंक्स हैं उनमें जखीरा किया जाता है इस तेल को, जहां से उन्हें फिर मजीद खुफिया टैंक रखने वाली गाड़ियों से मुल्क के बाकी हिस्सों में स्मगल किया जाता है, बाकी सूबों तक पहुंचाया जाता है। इनमें मुसाफिर गाड़ियां भी हैं, ईरानी साख्ता गाड़ियां भी हैं, ऑयल टैंकर्स भी हैं, ट्रक है, पिकअप है, डंपर है, मुख्तलिफ गाड़ियां शामिल हैं। बलोचिस्तान सूबे में तकरीबन 22 से 24 लाख लोग, तकरीबन बलोचिस्तान की 14 से 16% आबादी, उनकी जिंदगी का जो इन्हसार है ईरानी तेल की स्मगलिंग पर है। ज्यादातर दहशतगर्दी से मुतासरा जो जनूबी बलोचिस्तान के बलोच हैं वो इस कारोबार से मुंसलिक है, जिनके पास मुआशी मौके बहुत कम है। रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में ईरानी तेल में मुलविस 105 स्मगलर्स के नाम, उनके शनाख्ती कार्ड, उनके मोबाइल नंबर्स, उनके एड्रेस समेत सारी तफसीलात दर्ज की गई हैं। 59 का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, 26 का ताल्लुक पंजाब, 12 का सिंध और 8 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से बताया जा रहा है। पंजाब के जिला शेखुपुरा के 7 है, रहीम यार खान के 6 स्मगलर, सरगोदा के 4, डेरा गाजी खान और बकर के 2 स्मगलर्स, मुल्तान और मियांवाली से एक स्मगलर इसमें इन्वॉल्व है। सिंध में, सखर में, खैबरपुर, घोटकी, शिकारपुर, तमाम स्मगलर्स के नाम भी बता दिए गए हैं। इसी तरह से डेरा इस्माइल खान के जो 8 बड़े स्मगलर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी तमाम डिटेल्स रिपोर्ट में है। ना सिर्फ स्मगलर्स बल्कि सियासतदान भी ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलविस हैं, जो साबिक और मौजूदा हुकूमतों का हिस्सा हैं और अहम ओहदों पर आज भी फाइज है। रिपोर्ट में स्मगलिंग में मुलविस 100 करप्ट टहलकारों की भी शनाख्त की गई है, जिनमें 72 का ताल्लुक बलोचिस्तान के मस्तोंग, किला अब्दुल्ला, कोयटा, पशीन, जोब और दीगर इजला से बताया जा रहा है। 15 का पंजाब के इलाकों, मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मियांवाली, भक्कर, साहिवाल से उनका ताल्लुक है। 7 का सिंध के जो इलाके सखर, जैकबाबाद और 6 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान से बताया जा रहा है। ऐसी खतरनाक रिपोर्ट जिसमें सारी मालूमात हैं, नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, रास्ते हैं, गाड़ियां हैं, हर चीज की डिटेल बता दी गई है कि कौन कहां से कैसे आता है और किस तरह से ईरानी तेल स्मगल होकर पूरे पाकिस्तान में जाता है। ना सिर्फ ये पाकिस्तानी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी है, हुकूमत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, बल्कि ये जो बिना हिसाब किताब के, ये जो बिना खातों के लाखों लीटर तेल स्मगल होकर ईरान से पाकिस्तान आ रहा है, ये गवर्नमेंट को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। गवर्नमेंट को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन मुलविस कौन कौन है आपके सामने है। कौन रोकेगा, कौन पूछेगा, किस किस को रोका जाएगा, किस किस को पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा। यही तो वो सिस्टम है, यही तो वो सिस्टम की खस्ता हाली है, बदहाली है, जिस पर मुसलसल क्वेश्चन मार्क लग रहा है। चाहे वो इस रिपोर्ट की बात हो, चाहे आजकल जो गंदुम के साथ हो रहा है उसकी बात हो, चाहे पिछले सालों में जो चीनी के साथ हो रहा है उसकी बात हो, हर तरफ निजाम में कहीं ना कोई ब्यूरोक्रेट, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सियासतदान, कहीं ना कोई इसी सिस्टम को जो ठीक करने वाले लोग हैं वो इसमें मुलविस है। तो फिर सिस्टम कैसे ठीक हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।